नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो जीएस की सीरीज़ चल रही है उसमें 4 भाग आ चुके हैं। आज ये 5वां भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है भारत के बाघ रिजर्व। आइए दोस्तों देखते हैं भारत के बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। नामदफा, पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंद्रावती और अचानक मार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य झारखंड में है। दम्फा या दम्पा मिजोरम में है। रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा और नागरहोल कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली ये भी कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ भी कर्नाटक में है। पेरियार और परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच जिसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों पेंच नाम से एक महाराष्ट्र में भी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पेंच नाम से है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर ये महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी, नावेगांव नागीरा ये महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट जो कि पहला है और राजा जी ये दोनों उत्तराखंड में हैं। सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कंवल और अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा में है। कालकड़, मुंदन थोरई और अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई ये सभी तमिलनाडु में है। आइए महत्वपूर्ण परीक्षों पर तथ्य देख लेते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ मिलते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या इस समय दोस्तों हो गई है 54। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। राज्य के हिसाब से मध्य प्रदेश, लेकिन अगर रिजर्व पूछेंगे तो जिम कार्बेट में बाघ सबसे अधिक हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का बाघ मैन, टाइगर मैन। आइए अब देख लेते हैं जनगणना। 2011 की जो जनगणना है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आता है, यानी केंद्र में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। टोटल 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद देखेंगे 7वें नंबर की है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न इसमें 29 थे। इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक। 2011 के जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% भारत के पास जनसंख्या पूरे विश्व का है। पुरुष जनसंख्या दोस्तों परसेंटेज सिर्फ आप लोग याद रखिए 51.47 है, और महिला जनसंख्या 48.53। 10 की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 17.7 10 की है, और वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता 80-90, महिला साक्षरता 64.6 या 64-60 आप लोग याद रखिए। लिंगानुपात 943, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, सबसे कम हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात दमन-दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है।
सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व जो है दोस्तों दिल्ली में है केंद्र शासित के मामले में। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है तो यूपी में है, लगभग 19.58 यानी लगभग 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित में जनसंख्या कहाँ है तो दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो सिर्फ नागालैंड में, यहाँ पर नकारात्मक रही है वृद्धि दर। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में है 51.5%। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है तो लक्षद्वीप में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली में। अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ठाणे महाराष्ट्र का, और कम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। अधिक जिलों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिले हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये तो जनगणना हमारा हुआ। भारत के प्रमुख रामसर स्थल देख लेते हैं। इस समय भारत के 75 रामसर स्थल दोस्तों हैं, हो सकता है और बड़े हों, लेकिन 75 अभी 2023 तक थे। अभी जनवरी में कुछ रिपोर्ट आया तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप 75 याद रखिए। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, ये गोंडा में है दोस्तों पार्वती अर्गा। नवाबगंज उन्नाव में है। सूर सरोवर आगरा में है। अब बखीरा वन्यजीव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये सूर सरोवर आप लोग देख लीजिए, कीथम शायद आगरा में ही है। सरसई नावर भी उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, थोल झील पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। और वाधवाना आर्द्रभूमि भी गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी गुजरात में है। तसोकर लद्दाख में है। नंदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कावरताल बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केशवपुर मियाँ समुदाय सुरक्षित दोस्तों पंजाब में है। कंजली भी पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा तो पश्चिम बंगाल में सभी को पता होगा। रुद्र सागर त्रिपुरा में है, रुद्र सागर। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सूर सरोवर और सुरिनसर में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। होकेरा वेडलैंड भी जम्मू कश्मीर में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल या चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलेमरे तमिलनाडु में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्तमकोट्टा झील और अष्टमुडी ये भी केरल में है। दीपोर बिल असम में है। आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगिता देखते हैं। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। दोस्तों फरवरी में शायद जैसा लग रहा है फरवरी में बढ़ा हुआ है, लेकिन फरवरी के पहले तक, अभी फरवरी 2024 के पहले तक अभी 75 ही थे। अगर अब बढ़ा होगा तो मैं आप लोग को नया करंट दोस्तों बता दूंगा। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 14। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था, लेकिन भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। आइए इस पर प्रश्न देख लेते हैं, जैसे हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में जनगणना की अवधि है तो 10 साल पे होती है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर दोस्तों जो है, ये दोस्तों मैं भूल रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार रुकिए देख लेता हूँ, इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक मिनट दोस्तों, नामदफा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की कुल जनसंख्या है तो 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में है तो 17.5। सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु में 14 है। काबरताल झील कहाँ पर है तो बिहार में। जनगणना किस में सम्मिलित है तो 246 में अनुच्छेद में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई 1872 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है तो कैलाश सांखला। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब चालू किया गया 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है तो देश का सबसे छोटा दोस्तों है पेंच। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, ऊपर शायद हमने बोर पढ़ा था। दोस्तों देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है ऊपर बोर दिया हुआ था, फिर भी आप लोग एक बार देख के मुझे कमेंट करिए कि सबसे छोटा कौन सा है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके समय हुई तो रिप्पन के समय। रिप्पन और लिट्टन से आप लोग कन्फ्यूजन मत करिए।
कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है? तो दम्पा। आइए आगे देखते हैं। भारत का दोस्तों 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 49वां टाइगर रिजर्व दोस्तों शायद खिजड़िया पक्षी है। एक मिनट दोस्तों, रामसर साइट कौन सा है? टाइगर रिजर्व नहीं। तो 49वां मेरे हिसाब से दोस्तों देखता हूँ कौन सा है। इसका आंसर जो है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है। तो आज देख लीजिए बखीरा है। बस आप लोग याद रखिए बखीरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। नंबर नहीं पूछेगा दोस्तों आप लोगों से। बखीरा उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर भी उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया गुजरात में है। बांदवाना भी गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो 7वीं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो ओरांग है, नामेरी है, मानस है। कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 73%। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत का फिर यहाँ दे दिया दोस्तों 51वां, लेकिन नंबर छोड़िए आप देखिए। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। आइए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। और सीसी लिंगानुपात 919। आइए आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है नीचे जो छोटा हुआ है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में श्री नागार्जुन श्रीशैलम। भारत में कुल महिला साक्षरता कितनी है? तो 64.6। तसोकर झील कहाँ है? तो लद्दाख में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दीपोर बिल दोस्तों जो है असम में है। भारत फिर यहाँ भारत का 54वां दोस्तों पूछा है, तो नंबर छोड़िए आप जान दीजिए, क्योंकि इस समय 54वां जो है धौलपुर करौली को माना जा रहा है और इसमें रानीपुर दिया हुआ है। तो नंबर आप छोड़ लीजिए, बस इस क्वेश्चन को आप जाने दीजिए। भारत में सीसी लिंगानुपात 919 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। दोस्तों मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही है, इसलिए आवाज़ बदल गया है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो नागालैंड में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो नागरहोल कर्नाटक में है। भारत के कितने राज्यों में बाघ मिलते हैं? तो 18। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में ईरान में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो सिमिलीपाल और सतकोसिया दोनों। धन्यवाद दोस्तों।